भरम में भूला है प्यारे, इस जग में सुख विश्राम कहाँ। जो आए हैं वो जाएंगे, रहने का नहीं है काम यहाँ। क्यों भरम में भूला है प्यारे, तो खुर्ची जो ले ले, खुर्ची। गए हैं उनका किसे पता, यह भेद मिला किसी को भी नहीं। तुम जानते हो तो बता दो जी, सीता है कहाँ और राम कहाँ। क्यों भरम में भूला है प्यारे, इस जग में सुख विश्राम कहाँ। झूठे नाम निशा झूठे और झूठा जग संसारा है। इस झूठ के गोरख धंधे में सत्य का सार कहाँ। क्यों भरम में भूला है प्यारे, इस जग में सुख विश्राम कहाँ। झूठा सब सैर तमाशा है, झूठा तुम्हारे अंदर आनंद हुलासा है। जग जगल के बीच तमाशा है, गल गया तो फिर धूप और छाँव कहाँ। क्यों भरम में भूला है प्यारे, इस जग में सुख विश्राम। ले गुरु की तू सरनाई, दुख विपत सब मिट जाई। क्यों भरम में भूला है प्यारे, इस जग में सुख विश्राम कहाँ। तुम जानते हो तो बता दो जी, राम कहाँ है सीता कहाँ। क्यों भरम में भूला है प्यारे, इस जग में सुख विश्राम कहाँ। यहाँ से जाना निश्चित है, कोई नहीं बच पाया। ये संसार मरण धर्म है, यहाँ किसी का अभिमान बचता ही नहीं है। कोई बचा है तो वो गुरु प्यारा बचा है। गुरु शरण कहो मेरे प्यारे, गुरु ज्ञान है, वो तुम्हें मार्ग देकर तुम्हारे भीतर इस शरीर के सारे बंधन छुड़ाकर तुम्हें मुक्त करता है। यात्रा स्वयं से स्वयं की ओर। गुरु से बंध मत जाना, गुरु से सीखना, रहस्य लेना, राज लेना और अपनी यात्रा पथ पर अकेले चलना। गुरु का इतना ही काम है कि तुम करता ना हो जाओ। जब तक तुम अपने दिव्य स्वरूप को उपलब्ध नहीं हो जाते, प्राप्त नहीं हो जाते, अहंकार इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, बिल्कुल सांप सीढ़ी जैसा खेल है। आज मैंने प्रवचन भेजा था और ऊंची
साधना के लिए जो साधक हैं, जो बहुत ऊंची स्थिति में हैं, उनके लिए वह प्रवचन बहुत महत्वपूर्ण था। मैं इसलिए ही भेजती हूँ ताकि तुमसे कोई भूल ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए और तुम पहुंचते पहुंचते तुम नीचे ना आ जाओ। कबीर को जब पहली बार बोध हुआ, कबीर ने कहा, कौन गुरु और कौन शिष्य? मैं सबसे पहले अपना ही शिष्य बना, अपने आप को ही परखता रहा, अपने आप को ही देखता रहा। वो घड़ी, वो घटना इतनी दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए कहा है कि तुम जो अभी हो, तुम बिल्कुल वो नहीं रहते। उसके बाद तुम्हें ना ध्यान की जरूरत है, ना ज्ञान की जरूरत है, ना सत्संग की जरूरत है। खुली आंख से हंस हंस देखो, सुंदर रूप निहारो। वो ऐसी स्थिति है कि बाहर तुम्हें सब दिखता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ये संसार भीतर प्रवेश नहीं करता। तुम अपने उस परम तत्व आधार से कनेक्ट होकर तुम अपने दिव्य स्वरूप में स्थित रहते हो। संतों के मुखरविंद से सुना है, वो नाम रूप भेद से न्यारा है। जब वो नाम रूप भेद से न्यारा है तो यहाँ आँख खुलती है। यहाँ कोई राजेश है, कोई विनोद है, कोई राखी है, कोई माला है। ये तो नाम हुए ना। रूप भी आप देख ही रहे हैं, अलग अलग है सभी के। दृश्य में आप देख रहे हैं, कोई पशु है, कोई पक्षी है, नदी है, झरने हैं, पेड़ है, पौधे हैं, सब दृश्य है। वो नाम रूप भेद से न्यारा है। तो वो जो नाम रूप भेद से न्यारा है, वो फिर दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि वो आपके अंदर ही है। वो आपको चला रहा है, आपकी आंख से देख रहा है, आपके कान से सुन रहा है। केवल हमने परत दर परत ये आवरण ओढ़ लिए हैं। जैसे हमारे मन के ऊपर से परत दर परत सब पर्दे उतरते हैं, हम खाली होते हैं, तो हम अपने को स्वच्छ निर्मल चैतन्य स्वरूप में खड़ा पाते हैं, जहाँ संसार नहीं है। तब देखकर हम दोनों जहां में एक हो जाते हैं। ये पूरा जगत एक खाली आकाश, और खाली आकाश तुम ऐसे मत समझ लेना जैसे तुमने शब्दों में कोई खाली जगह देखी है या ऊपर आकाश देख लिया। उसको खाली आकाश मत समझ लेना, क्योंकि शब्दों से बात अनर्थ से अनर्थ हो जाती है। अब यहाँ और गहरी बात जा रही है। वो रंग रूप भेद से न्यारा है। अब है पे गौर करना। वो रंग रूप भेद से न्यारा है ना? है कह दिया ना कि है। अब तुम बिल्कुल हट गए और वो है। जिस दिन वो है, उस दिन तुम उस दिव्यता में खड़े पाओगे अपने आप को कि तुम्हारी कहने का ढंग, तुम्हारे बोलने का अंदाज, तुम्हारी देखने की दृष्टि, तुम्हारी सुनने की स्वर्ण कला सब बदल जाएगी। तुम्हारा रूपांतरण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा?
क्योंकि तुम अब इस देश के नहीं रहे, अब उस जहां के हो गए जहां ना रंग है, ना रूप है, ना भेद है। समग्र सृष्टि उस परमात्मा के अधीन होकर कृत्य कर रही है, लीला हो रही है। वो इतना विराट है, सागर में भी वही, फूल में भी वही, पेड़ में भी वही, पत्ते में भी वही, पशु में भी वही, पक्षी में भी वही। अब उस समग्र को एक में स्थापित होकर देखना ही वो दिव्य स्वरूप है। अब वहां से आपको वापस फिर यहाँ इस जगत में आना ही पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? आप माइक बंद करें अपना। संसार में तुम्हारे आने का कारण कर्म बंधन है। अब जो तुमने संचित कर्म किए हुए थे, वो संचित कर्म तुम्हारे पूरे डिलीट हो गए, क्योंकि तुमने उस साम्राज्य में छलांग लगा दी। अब तुम खाली हो गए, निर्भर हो गए। लेकिन अभी यही आप किसी की माँ हो, किसी की पत्नी हो, किसी के पति हो, ये लेन देन है। अगर ना चुकाया तो फिर आओगे, लेकिन अब चुकाने का ढंग अलग होगा। अब आप करता नहीं होंगे, कर्म तो अवश्य करेंगे आप, जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त। क्योंकि ये संसार का नियम है, यहाँ शरीर का ऋण है। शरीर में हो तो कर्म करने ही पड़ेंगे, यहाँ का कानून है। तुम्हें यहाँ भेजा गया है, तुम उस प्रकृति परमात्मा के कानून के अंदर हो, इससे बच नहीं सकते। क्योंकि सृष्टि उसके अधीन है और तुम कर्म करने के लिए यहाँ मजबूर हो, यहाँ मजबूर हो। तुम लाख चाहो, तुम कमरा बंद कर लो, तुम पहाड़ में चले जाओ, तुम कहीं छिप जाओ, क्योंकि कर्म का मतलब तुम्हारी मन स्थिति से है। तुम करोगे ही करोगे, ये उसकी रचना है। इसलिए सतगुरु का अवतरण इस पृथ्वी पर होता है कि मनुष्य जाग सके तो जाग, और जागरण की कुंजी का भेद तुम्हें कोई जागृत ही बता सकता है। रामकृष्ण परमहंस बहुत ऊंची अवस्था में थे, होश नहीं रहता था 3-3 दिन। कोई पानी डाल जाता था, कोई भोजन खिला जाता था, और गहरी समाधि में रामकृष्ण परमहंस पहुंच जाया करते थे। अपने गुरु तोतापुरी को अपने दिल का राज सुनाया। कहा ना, जीवित सतगुरु क्या करता है? जीवित सतगुरु तुम्हारे बंधन जानता है और उसको ज्ञान की तलवार से काटने का रास्ता भी जानता है। जो परमहंस समाधि में लीन होकर ध्यान की स्थिति में इतना गहरा डूब गया, वो भी बंधन में है। और हम कहते हैं हमने जान लिया।
पूरी कहते हैं कि जो काली का प्रवेश तुम्हारे अंदर है, और काली में इतनी प्रगाढ़ उनकी आस्था कि उनका जीवन काली है। आंख बंद करते तो सारा काल्पनिक होकर सारा कृत्य काली कर देती है। इतनी गहरी कल्पना में रामकृष्ण पर, और उधर समाधि भी देखो कितनी गजब की बात, उधर समाधि में लीन है रामकृष्ण परमहंस, उधर लेकिन मुक्त नहीं है। सत्संग बहुत गहरा है, पकड़ने की कोशिश करना। बहुत गहरा सत्संग है। सत्य क्या कह रहा है? ये आनंद जो तुम्हारे भीतर किसी भी दृश्य या ऊर्जा के रूप में या जैसे भी, क्योंकि ये सब आयाम है, आयाम है, इनसे गुजरना होगा, लेकिन असली बात को पकड़ना होगा। जहां तुम्हारे भीतर, और ये ऐसे नहीं कि 2 घड़ी 4 घंटे 5 घंटे हमने आंख बंद कर ली और हम भाव विचार से मुक्त हो गए, नहीं। अब आंख बंद करने या खोलने का सवाल ही नहीं है। तुम्हारे सामने सब कुछ है। तुम्हारा घर है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी माँ, कोई तुम्हारे सामने जिंदा है, कोई तुम्हारे सामने मर रहा है, कोई जन्म ले रहा है। अब तुम इस रहस्य को समझ गए। यदि तुम्हारा प्यारा, और गहरा जा रही हूं मैं, जिसको तुम बहुत प्रेम करते हो, बहुत प्रेम करते हो, अगर तुम्हारे सामने कोई उसको काट दे या मार दे, या एक्सीडेंट में उसकी अभी आपके सामने मृत्यु हो जाए, तो क्या आप विचलित नहीं होंगे? क्या आपको दुख नहीं होगा? तुम अपने को बचाने की बात करते हो और तुम उसको मरा हुआ मान रहे हो, तो अभी अज्ञान है। ज्ञान की दृष्टि क्या कहती है कि जो तुमने उसके भीतर उस परम तत्व आधार को देखा है, जो पूरी समग्र सृष्टि का आपने दर्शन किया है, अब उसको जान लिया, पहचान लिया। क्षण भर के लिए तो तुम्हारे अंदर भाव पैदा हो सकता है, क्योंकि ये शरीर की जो हमारी गुण धर्म है वो काम करने स्वाभाविक है, लेकिन आप रोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं, अपने को कष्ट नहीं दोगे, अपने को दुखी नहीं करोगे, आप पीड़ा में नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? ये नहीं कि मां ने कह दिया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी, नहीं नहीं, यहां फिर बंधन हो जाएगा, यहां फिर नाव डूब जाएगी। तुम्हें उस आधार तक स्वयं पहुंचना है। ना जन्म है, ना मृत्यु है, और ये ही जीवन मुक्त अवस्था है कि संसार एक खेल है, संसार एक लीला है। लीला किसके लिए? जो जीवन मृत्यु के रहस्य से बाहर हो गया, सब भेद खुल गए, सब राज खुल गए। जो माया का पर्दा था, जो जन्मों जन्मों से जकड़े हुए थे, माया नहीं चाहती कि आप इस माया के जाल को समझ जाओ, लेकिन परमात्मा इतना करुणामय है,
और कुछ हमारे पुण्य कर्म जो हमने संचित किए हैं जाने अनजाने, वो इतना दयालु है कि वो आपके कर्मों को संचित करके रखता है कि यहाँ से डाइवर्जन हो सकता है, यहाँ से बदलाव हो सकती है, और तुम्हें बार बार चिताने की कोशिश करता है। फिर तुम्हें सत्संग मिलता है, तुम पात्र बनते हो। फिर तुम्हारी झोली में वो अमृत गिरता है। वो अमृत क्या है? जहां तुम अमर होने की यात्रा पर निकलते हो। शरीर में आए, यहाँ ये जहर है, मृत्यु लोक है। सत्संग क्या है? जहां तुम अमृत की तरफ गति करते हो, यानी जहां से आए और जाने अनजाने अज्ञान से कर्म बंधन में फंस गए। राम गुरु चरणों की धूल मस्तक लाग रही, राम गुरु चरणों की धूल मस्तक लाग रही। जब या धूल चढ़ी मस्तक पर, जब या धूल चढ़ी मस्तक पर, मेरे भरम हुए सब दूर मस्तक लाग रही। राम गुरु चरणों की धूल मस्तक लाग रही। जब वो ज्ञान के प्रकाश की धूल मन और मस्तिष्क पर पहुंची, तो मेरे जितने जन्म जन्मांतरों के अज्ञान के जो पर्दे थे, एक क्षण में मेरे दूर हो गए। गुरु किसको मिलता है? जो प्यासा है, जो अपने घर जाना चाहता है। गुरु नानक कहते हैं, कोटिन में कोई कोटि अधिकारी है। अधिकारी तो सब है, लेकिन ये कर्म जाल, जो कर्म बंधन हमने एक रील की तरह अपने जीवन में लपेट लिया है, अभी आपका नंबर नहीं आया है। और जिसका नंबर आया है वो फिर कंटिन्यूटी में सत्संग, क्योंकि माया का जाल इतना है, अगर कनेक्टिविटी टूट गई, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। आपका जो तार बना है, जो फ्लो बना है, अगर उसमें कहीं ब्रेक लगा तो फिर यात्रा रुक जाएगी। हमें जीटी रोड पकड़कर अपनी यात्रा करनी है। यात्री भी तुम ही हो, यात्रा भी तुम्हें ही करनी है, पहुंचना भी तुम्हें ही है, लेकिन एक योद्धा की तरह चलना होगा। बहुत परेशानियां आएंगी रास्ते में। जन्म जन्म से मन की आदत है गुलामी की, और तुम्हारे भीतर वो ऐसी गुलामी है, तुम्हें पता भी नहीं चलता तुम गुलामी करते हो, और तुम्हें एहसास तक नहीं होता कि तुम गुलाम हो। मैं एक वक्तव्य पढ़ रही थी कि किसी ने 2-4 हाथी बांधे, लेकिन एक हाथी के लिए जंजीर पड़ गई, कम पड़ गई। कहने लगे रात का टाइम है, जंजीर तो नहीं है। 3 को बांध लिया गया, एक के लिए जंजीर अभी नहीं है, तो क्या किया जाए? तो कोई ज्ञानवान वहां खड़ा था, कहने लगा आप जंजीर बांधने का केवल उसके पैर में एक नाटक कर दो,
और हाथी को लगेगा कि वो जंजीर से बंधा हुआ है। ऐसा ही किया। सारी जंजीर खोल दी गई, लेकिन अब वो मालिक भूल गया कि इसको मैंने नाटक के तहत जंजीर में बांधा था। तो उसको याद ही ना, उसको याद रहा कि इसके पैर में तो जंजीर है ही नहीं। तीनों चारों हाथी जो बंधे हुए थे, जिनकी जंजीर खोली गई, वो खुलने के बाद तुरंत एक्शन में आकर चल दिए। लेकिन जिसके पैर में जंजीर थी ही नहीं, वो वहीं खड़ा रहा। कोड़े बरसाए, मारा उसको, चलने का आग्रह किया, हर तरह से प्रयास किया, लेकिन हाथी टस से मस नहीं हुआ। बड़ी भयावह स्थिति। हाथी चलता ही नहीं है। फिर वो पास खड़ा ज्ञानी पुरुष देख रहा था। उसने कहा, तुमने इसकी जंजीर खोल दी? वो कहता, जंजीर तो है ही नहीं, इसको तो हमने जंजीर में बांधा ही नहीं। कहा, नहीं, तुमने जो जंजीर बांधने का जो नाटक किया था, वो इसको सत्य समझ गया। जैसे झूठ से अब इसके पैर में जंजीर बांधी थी, अब झूठ से ही इसके पैर की जंजीर तुम्हें खोलनी होगी। ऐसा ही किया। जंजीर खोल दी गई और हाथी चल पड़ा। ठीक इसी तरह हम गुलाम हैं। बहुत बहुत वो स्वाद हमें पता ही नहीं है स्वतंत्रता का। जिस दिन हमारे भीतर वो स्वतंत्रता, उस मुक्ति का स्वाद हमारे भीतर आएगा, आपके लिए सारा संसार फीका हो जाए। कौन पत्नी, किसका पति, किसके बच्चे, रहस्य खुल जाएगा। आंख पर पड़ी ये परत दर परत पर्दे हट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं तुम कहीं भाग जाओगे। तुम उस आनंद को, उस प्रेम को जियोगे। तुमने आज तक जिया ही नहीं, वो स्वाद चखा ही नहीं। वो स्वाद ऐसा है तुम्हारे भीतर कि इस पृथ्वी का, अगर पूरी पृथ्वी का साम्राज्य भी तुम्हें देने की कोई कोशिश करे, तुम नकार दोगे। वो ऐसा आयाम है तुम्हारे भीतर। मैं भी सोचती थी, संत इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, ऐसा क्या है? और ये तो हमारे बीच ही रहते हैं साधारण से। हमें मिलते हैं, हमें बात करते हैं, हमें प्रेम भी करते हैं। नहीं, बात बदल गई। बात बदल गई। अब वो बात नहीं है। वो जन कल्याण के लिए लीला कहा है। माँ का रोल भी करते हैं बच्चे, लेकिन डी अटैच। और वो ऐसा नहीं है कि वो अटैच होते नहीं वहां, क्योंकि वहां जंप लगा है। अब तुम चाह कर नीचे नहीं आ सकते। जैसे तुम प्रयास कर प्रयास ऊपर नहीं जा सकते युक्ति के बिना, ऐसे ही अब तुम नीचे नहीं आ सकते। छोड़ चले अब। कैसे कहूँ उस देश की बत्तियाँ, कैसे कहूँ उस देश की बत्तियाँ, जहाँ होते नहीं दिन और रतियाँ, जहाँ होते नहीं दिन और रतियाँ। ये बहुत ऊंचा सत्संग है। ये सीधा मुक्ति तत्व बोधि सत्संग है। ये नीचे का सत्संग नहीं है। ये सत्संग बहुत बिरला, बहुत बिरला। कोई बहुत ही पुण्य कर्म, मैं कहती हूँ कि पूरे जीवन का निचोड़ है ये तत्व सत्संग।
कोई शिवलोक में फंसा है, कोई कृष्ण लोक में, ये सब लोक हैं ऊपर, लेकिन ये सत्संग तुम्हें मुक्त करता है। देवताओं से ऊपर की श्रेणी का है ये सत्संग। देवताओं भी इसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब गरज मिले और कब हमें ये सत्संग मिले और कब हम अपने जीवन का कल्याण करें। जोड़ समाना इन्हीं शर्तों के हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सच्चे हृदय से तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, शुभ भावनाएं देती हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। थोड़ी देर हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। सभी मित्र गुरु स्वरूप अपने इष्ट को मस्तक से मिलाएंगे, शरीर को सुखासन में बैठने देंगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, भाव से भरेंगे। 2-4 गहरी लंबी श्वास। शांति, परम शांति। मैं आह्वान करती हूँ सभी ध्यानी उन दिव्य आत्माओं का जो ध्यान में लीन है। मैं आह्वान करती हूँ उन देव पुरुषों का जो ऊपर बैठकर ध्यान में अपने लोक में गर्भ का इंतजार कर रहे हैं। मैं आह्वान करती हूँ उन मुक्त पुरुष का जो हमें प्रेरणा देकर, आशीर्वाद देकर, मेरे माध्यम से आप तक अपने शब्द पहुंचा रहे हैं। प्रणाम करती हूँ सभी पुण्यात्माओं का, ताकि एक सराउंडिंग के अंदर हम आ जाएं और एक गोरा तैयार हो और हम उसकी गोद में बैठ जाएं। ख्याल पूरा सिर के ऊपर, मन और मस्तिष्क में इष्ट का स्मरण। ओंकार ब्रह्मनाद। ये इसलिए है दुर की वाणी, ताकि तुम सब भूल जाओ, लीन हो जाओ, कुछ याद ना रहे, कुछ भी याद ना रहे। एक लीनता, एक लीनता। ओंकार। ख्याल पूरा सिर के टॉप मोस्ट पॉइंट पर। मेरी आवाज के पीछे पीछे चलेंगे, कदम दर कदम। रुकना नहीं है, मेरी आवाज के साथ बंधना नहीं है। बस मेरी आवाज का पीछा करते हुए मेरे साथ साथ चलेंगे। ध्यान सिर के ऊपर। ध्यान क्या है? जहां भी आप अपना केंद्र बिंदु बनाते हैं, जहां भी ख्याल को ले जाते हैं, जहां भी मन को टिकाते हैं, अब वहां आपको बैठना है। मन भी वहीं, तन भी वहीं, विचार भी वहीं,
इष्ट भी वही, तुम भी वही। महसूस करो अपने सिर के ऊपर दिव्य शक्ति आपके सिर के ऊपर अपना स्पर्श कर रही है। उस स्पर्श को महसूस करें शांत भाव से, बिल्कुल शांत भाव से महसूस करें उस दिव्य शक्ति के स्पर्श को और ब्रह्मनाद को सुनते सुनते लीन हो जाएं। उधर की वाणी चारों तरफ गूंज रही है, पूरा अस्तित्व उस गुंजन से शराबोर हो रहा है। सुनते 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 शरीर को छोड़ दें और अंतर आकाश की तरफ उड़ान भरें। महसूस करें आपने शरीर को यहीं छोड़ दिया है। ना हो किसी से हमारा नाता, ना हम किसी का सहारा ढूंढे, रहे सदा हम तेरे ही सहारे। दयाल दाता कृपाल स्वामी, हमें भी दे तार लाखों तारे। दयाल दाता कृपाल स्वामी, ले देख दृष्टि तुझे पहचाने, दर्श परस करके तुझको माने। उदय हो घट में सूर्य चंद्र तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। अलख अगम का देखा तमाशा, रहे निज देश में वासा। यही है विनती हमारी निश दिन, दयाल दाता कृपाल स्वामी। हमें भी दे तार लाखों तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। वो दया का सागर है। जब तुम्हारे अंतर हृदय से गहरे से, बहुत गहरे से आवाज उठती है तो आवाज वहां तक जाती है। 5-7 मिनट गहरे डूब जाए, मैं 5 मिनट बाद आपको आवाज दूंगी, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ख्याल सिर के ऊपर ब्रह्मनाद में लीन था। सहज अवस्था में आएंगे। दोनों हाथों की हथेलियां मलते हुए, अपने चेहरे को स्पर्श करते हुए, धन्यवाद से भरते हुए अपना हृदय, अपना मन, मस्तिष्क गुरु चरणों में झुका देंगे। झुकना अंदर की बात है, बाहर से झुकने का कोई मतलब नहीं। आपका भाव, आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम जब इक्वलिटी में होता है तो बात बन जाती है। माफ करें उन सभी को
जिसने जाने अनजाने में आपका हृदय दुखाया है। आपने किसी का दिल दुखाया है, माफी मांग लें। अहंकार मुक्त हो जाएं, झुकाएं उनके सामने अपना सिर और माफी मांग लें। ये जीवन ना मिलेगा दोबारा, क्योंकि तैयारी आपको करनी है, खाली आपको होना है। दूसरे से तुम्हारी यात्रा का कोई सरोकार है ही नहीं। और हम इसी बात में फंस जाते हैं। ये सब संसार के झगड़े हैं, ना यहाँ कुछ ठीक है और ना यहाँ कुछ सही है। मुक्त हो जाए। और धन्यवाद से अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं, और नहीं कहना चाहें तो विनोद जी ग्रुप को खोल देंगे। तो आप ग्रुप में अपनी 2-2 लाइन, ज्यादा नहीं तो आपको लिखनी चाहिए श्रद्धा से। यह आपका प्रेम प्रकट करता है और आपको अहंकार मुक्त करता है। जब आप किसी से लेते हैं और धन्यवाद से भरते हैं और कुछ कहते हैं तो आप रिक्त होते हैं। और हम खाली होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो जब भी छोटा सा भी कोई कृत्य हो, कोई आपके लिए कुछ भी करता हो, सुबह धूप निकलती है, हाथ जोड़कर धन्यवाद करें। हवा की ठंडी ठंडी फुहारें आपको छूती हैं, धन्यवाद करें। भोजन करते हुए धन्यवाद करें। 24 घंटे धन्यवाद से भरे रहें। प्रकृति ने इतना दिया है, हम इतने भरे हुए हैं, हमारा ख्याल ही नहीं जाता। जैसे जैसे हम रिक्त होते हैं और आंख खोलते देखते हैं कि कितना मिला है, कितना मिला है। यही गुरु के प्रति समर्पण है, भाव है, श्रद्धा है। जब आप पूरी प्रकृति को धन्यवाद करते हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका जीवन मंगलमय